नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं आपके लिए 5 आज की बड़ी खबरों से। पहले सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र को बड़ा चैलेंज, युवा झारखंड को कोई नहीं झुका सकता। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 25 साल का यह युवा झारखंड न किसी से डरता है और न ही किसी के सामने झुकता है। सीएम ने विपक्ष के खाली सीटों पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास ना तो मुद्दा है न सवाल। उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ केंद्र के सौतेले व्यवहार और छात्रवृत्ति में कटौती पर भी तीखा प्रहार किया। वहीं अनुपूरक बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र को घेरा और उन्होंने आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति में 90% और विदेशी छात्रवृत्तियों में 95% तक की कटौती का आरोप लगाया। सीएम ने कोविड वैक्सीन, इंडिगो संकट, दिल्ली ब्लास्ट और आर्थिक हालत पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड सबसे ज्यादा राजस्व देने के बावजूद सिर्फ प्रदूषण और उपेक्षा मिलती है। असम में बसे झारखंड आदिवासियों की पीड़ा सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंची। सरकारी प्रतिनिधि मंडल को भेजा जाएगा। विधानसभा में आदिवासी समन्वय समिति असम ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवारों की दुर्दशा बताई। सीएम हेमंत सोरेन ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही एक सरकारी टीम असम भेजी जाएगी जो हालात का जायजा लेगी। उन्होंने वहाँ आदिवासियों को एसटी दर्जा दिलाने, दैनिक वेतन बढ़ाने और भूमि विवाद सुलझाने में हर संभव मदद का वादा दिया है। दूसरी ओर इंडिगो की बड़ी राहत, रद्द फ्लाइट के रिफंड शुरू, प्रभावित यात्रियों को 10,000 का अतिरिक्त मुआवजा। 3 से 5 दिसंबर के बीच फ्लाइट रद्द होने से परेशान यात्रियों के लिए इंडिगो ने राहत की घोषणा की है। रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी और अधिकतर यात्रियों की राशि खाता पहुंचने लगी है। इसके अलावा जो यात्री एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहे, उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित हुए, उन्हें 10,000 का ट्रेवल वाउचर दिया जाएगा जो अगले 12 महीनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। जेपीएससी में बड़ी राहत, मेरिट में ऊपर होने के बाद भी बाहर किए गए उम्मीदवारों को एचसी ने दिया ट्रेनिंग का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं और 13वीं संयुक्त से पीएससी परीक्षा के 8 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए तत्काल नियुक्ति और ट्रेनिंग में भेजने का आदेश दिया है। ये उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में ऊपर थे, लेकिन 9 सीटों रिजर्व रखने के नाम पर उन्हें चयन से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट ने यह कहा कि कम रैंक वाले नहीं बल्कि अधिक अंक वाले को हटाना अनुचित है। अब राज्य सरकार को उनकी तुरंत ज्वाइनिंग करानी होगी। अब बढ़ते हैं उन बड़ी खबरों की ओर जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा में हंगामा, बाबूलाल मरांडी ने उठाया ममता देवी पर कथित ऑडियो मामला। सरकार बोली ये आंतरिक मुद्दा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन कांग्रेस विधायक ममता देवी के कथित ऑडियो को उठाया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर नर्सिंग कॉलेज की एनओसी के लिए 5 लाख मांगने का आरोप है। मरांडी ने फॉरेंसिक और सीबीआई जाँच की मांग की है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस कांग्रेस आंतरिक मामला बताकर खारिज कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया और कार्यवाही स्थगित हो गई। रांची में बच्चों पर ठंड का हमला, उल्टी दस्त के मामले 30% बढ़े हैं। तुरंत पहुंचाने ये 7 खतरनाक लक्षण। राजधानी में बढ़ती ठंड का असर बच्चों को सेहत पर गंभीर रूप से पड़ रहा है। रिम्स में पिछले 15 दिनों में बीमार बच्चों की संख्या 30% तक बढ़ गई। डॉक्टर पीके चौधरी ने बताया कि उल्टी दस्त, बुखार और डिहाइड्रेशन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। माता पिता को सतर्क रहना चाहिए। बार बार उल्टी, दस्त, पेट दर्द, सुस्ती, कम पेशाब, सूखे होंठ, दस्त और गले में संक्रमण जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। खबर शीतकालीन सत्र समापन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो बोले तीखी बहस ठीक, लेकिन भाषा की मर्यादा जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज शीतकालीन सत्र का समापन करते हुए कहा कि 5 से 11 दिसंबर तक चला यह सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। सत्र में 301 प्रश्न, 129 शून्यकाल और 42 ध्यान आकर्षण सूचनाएं आई। द्वितीय अनुपूरक बजट खासकर महिला एवं बाल विकास के लिए आवंटन को उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया। अध्यक्ष ने सदस्यों से अपील की कि बहस में तीखापन स्वाभाविक है, लेकिन भाषा सम्मानजनक और मर्यादित रहनी चाहिए। वहीं आईएएस विनय चौबे के केस में बड़ी कार्रवाई हुई। स्निग्धा की तलाश में दिल्ली में छापे, संपत्ति और डिजिटल डिवाइस जब्त। झारखंड एसीबी ने भूमि घोटाले के आरोपी नेक्सजेन मालिक विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह की तलाश में दिल्ली के वसंत विहार स्थित संयुक्त सचिव के सरकारी आवास पर तड़के 4 बजे छापा मारा। स्निग्धा कार्रवाई से पहले ही फरार हो गई, लेकिन उनके बेटे सनत कुमार को हिरासत में ले लिया गया। एसीबी ने कई डिजिटल डिवाइस और संपत्ति दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनसे मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले की कड़ियां खुलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट का सख्त आदेश, रिम्स को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करे प्रशासन, मरीजों की सुविधाओं पर भी चिंता। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। इससे विरोध में दायर सभी हस्तक्षेप याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने खंडपीठ ने खास कर रिम्स को व्यवस्थित करने और सुरक्षित बनाने जरूरी समझा है, क्योंकि यह मरीजों की सेवाओं से जुड़ा मामला है। कोर्ट ने उपचार की खस्ता हालत व्यवस्था पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका भी दर्ज की है। किसानों को बड़ी राहत। आगे की बड़ी खबरें जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कोई भी बड़ी खबर मिस ना करें। मिलेट मिशन से जुड़े 35,000 किसानों के खाते में कल जाएंगे 15.6 करोड़। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि 12 दिसंबर को राज्य के 35,000 मिलेट किसानों को खाते में डीबीटी के जरिए 15.6 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। 52,000 एकड़ में मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 3,000 का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि जमीनी बदलाव लाना है। हम सिर्फ कहते नहीं करके दिखाते हैं। वहीं राज्यसभा में गूंजा चाईबासा लाठीचार्ज। सांसद आदित्य साहू ने उठाया आदिवासी समुदाय पर अत्याचार का मुद्दा। भाजपा सांसद आदित्य साहू ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान चाईबासा में नो एंट्री की मांग कर रहे आदिवासियों पर कथित लाठीचार्ज का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। 27 अक्टूबर को ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों पर रात में बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर आंसू गैस का प्रयोग किया गया। साहू ने पूर्व सीएम मधु कोड़ा के साथ दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। हजारीबाग में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। संदिग्ध आतंकी शाहनवाज आलम कनेक्शन की जांच तेज। हजारीबाग के पेलावान थाना क्षेत्र में एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम के द्वारा सुबह छापेमारी की। यह कार्रवाई 2023 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल के संदिग्ध आतंकी शाहनवाज आलम से जुड़े मामले में की जा रही थी। शाहनवाज पुणे पुलिस की हिरासत से फरार हो चुका है और उसे 3 लाख का इनाम है। टीम ने घर में प्रिंटिंग मशीन ले जाकर दस्तावेजों और फोटो निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा में नया विवाद। बाबूलाल मरांडी ने इरफान अंसारी पर साधा निशाना। विधायक ममता बोली, सीढ़ी में मेरी आवाज नहीं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में कांग्रेस विधायक ममता देवी के कथित ऑडियो का मुद्दा उठाया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का नर्सिंग कॉलेज की एनओसी के लिए 5 लाख मांगने का आरोप लगाया गया। मरांडी ने सीडी के फॉरेंसिक जांच की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस कांग्रेस का आंतरिक मामला बताकर खारिज कर दिया। इधर विधायक ममता देवी ने मीडिया को साफ कर दिया, ऑडियो में मेरी आवाज नहीं है। धनबाद पटना ट्रेन में शराब तस्करी का भंडाफोड़। आरपीएफ ने 4 तस्करों को 80 बोतलों के साथ दबोचा। गोमो आरपीएफ ने बुधवार को रात धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस में S6 कोच में बड़ी कार्रवाई की। बेरमो, बोकारो और लोहरदगा के 4 तस्कर 80 बोतल अंग्रेजी शराब कीमत 49,800 के साथ पकड़े गए, जिन्हें वे बिहार ले जा रहे थे। कुछ अन्य तस्कर अंधेरे में फरार हो गए। आरपीएफ इंस्पेक्टर संतोष झा ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सभी आरोपियों और जब्त शराब को उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर। टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस 7 जनवरी तक रद्द। जाने वजह। दक्षिण पूर्व रेलवे स्टेशन पर टाटानगर बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस 18/11/3 18/11/4 का परिचालन 11 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक रद्द कर दिया गया है। रांची मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण हटिया स्टेशन पर रैंक मेंटेनेंस उपलब्ध नहीं हो पा रहा। चक्रधरपुर मंडल में रखरखाव में असमर्थता जताई, जिससे रेक लिंक टूट गया। त्यौहार सीजन में ट्रेन रद्द होने से यात्रियों में नाराजगी है। रेलवे ने यात्रा से पहले अपडेट जांचने की सलाह दी है। वहीं वोट चोर गद्दी चोर रैली के लिए दिल्ली कूच। बंधु तिर्की ने 300 टाना भक्तों को जत्था रवाना किया। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य बंधु तिर्की ने 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के लिए ऐतिहासिक बताया। रांची में 300 टाना भक्तों को पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ 3 बसों में रवाना किया गया। तिर्की ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिलीभगत के लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि यह रैली जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी और देश भर में बड़ा संदेश देगी। 10 जनवरी को लोक भवन घेराव का ऐलान। केशव महतो बोले, ओबीसी छात्रों को गुमराह कर रही बीजेपी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो ने बंधु तिर्की ने 10 जनवरी को लोक भवन घेराव की घोषणा की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी छात्रवृत्ति पर राजनीति कर रही है, जबकि केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही। 2023 से 24 में 2071 करोड़ की मांग पर सिर्फ 77 करोड़, 2024 से 25 में 253 करोड़ में 33 करोड़ और 2025-26 में 370 करोड़ में केवल 13 करोड़ मिले। एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्र और कार्यकर्ताओं लोक भवन घेरेंगे, छात्रवृत्ति की मांग करेंगे।